हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी फैमिली द लाइफ पॉइंटर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओपन करना चाहता है, खोलना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, और अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उस कंपनी के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे भी जा कर के चेक कर सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी हमने उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करता है, अगर कोई इंसान किसी कंपनी में काम करता है, कोई इंसान किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, तो उस इंसान के पास, उस डायरेक्ट सेलर के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला है, हर डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को एक फ़ाइल मैनेज करनी है जिसमें कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। दूसरा है, कंपनी के पास सर्टिफिकेट वो हों जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी MOA या MON ने दिए हों। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और MOM का मतलब होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजर। तीसरा है, आपके पास कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स की टिन नंबर, डिन नंबर, TA या फिर पेन नंबर की ज़ेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। टिन नंबर का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पेन नंबर का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। चौथा है, सेल टैक्स रिटर्न की ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पाँचवा है, सर्विस टैक्स रिटर्न की ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। छठा है, कंपनी की IT यानी इनकम टैक्स की ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सातवां है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए TDS की ज़ेरॉक्स कॉपी और उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये जो रूल रेगुलेशन बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ये 2016 में बताया गया था। इसलिए नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 अब मान्य नहीं है। जब से GST आया तब से मान्य नहीं है। ये सारे यानी 3 से लेकर के 7 तक ये GST में आ जाता है। यानी आपके पास कंपनी का GST नंबर होना चाहिए, या फिर जिस फ्रेंचाइजी में आप काम कर रहे हो उसके GST नंबर होना चाहिए। बस उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, चाहे वो आपकी कंपनी का GST नंबर हो या फिर वो उस फ्रेंचाइजी का GST नंबर हो जहाँ पे आप रह करके काम कर रहे हैं। आठवां और लास्ट है, किसी भी उपभोक्ता द्वारा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा या फिर सेलर द्वारा की गई कंप्लेन को कंपनी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है, या कंपनी कभी भी उसको अनदेखी नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर उसको इग्नोर करता है या अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, एज अ डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं, तो आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब भी आप फील्ड में काम करने के लिए जाएँ तो आपको इन चीज़ों के साथ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, जब आप फील्ड में उतरने हैं, तो आपके पास हथियार होना चाहिए जिस हथियार के माध्यम से आप लोगों को कन्विंस कर सकें। और यही बिजनेस टूल्स आपके हथियार होते हैं, यही ज़ेरॉक्स कॉपी, यही चीज़ें, यही एग्जाम्पल्स आपके हथियार होते हैं। जब आप लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोगों का बिलीव इससे बढ़ता है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा होता है। तो जब भी आप फील्ड में उतरें तो इन चीज़ों के साथ उतरें, सारी तैयारी के साथ उतरें। जो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और जो हमने आपको पार्ट 2 में अभी बताया है ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें खुल करके दिखाएंगे, खुल करके बताएंगे, तो लोग आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, और वो काम करना चाहेंगे और वो आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे। और जो भी रूल रेगुलेशन हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है, ये वो सारे रूल रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे भलाई के लिए बनाया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो लोगों के साथ चीट कर रही हैं, जो मनी मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही हैं। तो जिस भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, काम करने से पहले, ज्वाइनिंग करने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़रूर उस कंपनी को चेक करिए कि कंपनी इस बेस पे काम कर रही है या नहीं। कंपनी को किन लोगों ने शुरुआत किया है, कंपनी को जिन लोगों ने शुरू किया है, जिन लोगों ने ओपन किया, उनका इंटेंशन क्या है,
कंपनी के पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशन जो कुछ भी है, क्या कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, अगर काम कर रही है तो किस प्रकार से काम कर रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करके काम स्टार्ट करेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप नहीं चेक करते हैं और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपके साथ भी वही होने वाला है जो आप जैसे हज़ारों लोगों के साथ हुआ कि कंपनी रातों रात खुली और रातों रात बंद हो गई। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग चीज़ों को चेक नहीं करते हैं, जो लोग चीज़ों के बारे में सही से जानकारी नहीं लेते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन बना दिया है ताकि हम जब भी काम करने के लिए जाएं, ताकि हम जब भी अपना फ्यूचर, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करें, उसमें अपना टाइम दें तो हम बेहतर तरीके से चेक करके टाइम दें और उस टाइम देने का हमें बेहतर रिजल्ट और बेहतर रिटर्न मिल पाए। तो अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर आप दोनों पार्ट देखने के बाद भी कुछ चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन, अपना सवाल वहाँ पे रखिए, हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन के बारे में आपकी अपनी क्या राय है और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्त, यार और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ज़रूर शामिल हो जाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।